सम्मानीय साधकगण एवं सदगुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, आज बीजक से आप सबों के बीच अनहद नाद क्या है, अनहद नाद सुनने से क्या लाभ होता है, अनहद नाद के संबंध में योग शास्त्र एवं वेदों में क्या बतलाया गया है तथा सदगुरु कबीर साहिब अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में अनहद के बारे में क्या उपदेश दिए हैं, इसके बारे में हम आप लोगों के समक्ष अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर वेदों, उपनिषदों एवं योग शास्त्रों के द्वारा अनहद नाद के बारे में बतलाएंगे। कबीर साहिब बीजक से उपदेश देते हुए कहते हैं कि अनहद अनुभव का करी आशा, ई विपरीत जू देखूं तमाशा, यह तमाशा देखूं रे भाई, जहाँ शून्य तहाँ चली जाई, शून्य ही बंछय शून्य ही गयऊ, हाथा छोड़ी बेहाता भयऊ, संशय सावज सकल संसारा, अकाल अहेरी साँझ सकारा, सुमिरन करहूँ राम का काल गहे हैं केस, न जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। हे साधकगण, अनहद का शुद्ध शब्द अनाहत है, अर्थात वह शब्द जो बिना चोट के शब्द गूंजता है। हठ योगी लोग कान के छिद्रों को एवं आंखों को बंद कर खोपड़ी में शांत होकर ध्यान में स्थित होकर शब्द को सुनते हैं। जो शब्द सुनाई देता है उसे अनहद नाद कहते हैं, उसे ब्रह्म ध्वनि भी मानते हैं और उस नाद को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति भी मानते हैं। हे साधकगण, वह ध्वनि हमारे शरीर में नसों की झंकारें हैं। हमारे शरीर में हृदय से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है एवं रक्त शुद्ध होकर पुनः शिराओं के माध्यम से हृदय में आता है। उसी की ध्वनि जब हम बाहर से कान को बंद कर लेते हैं तो बाहरी आवाज सुनाई नहीं देता है और अंदर से वही नसों की झनझनाहट की आवाज हमें सुनाई देता है और उसे लोग ब्रह्म ध्वनि कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हठ योगियों की ये उल्टी बुद्धि तो देखो, ये तमाशा तो देखो, ये अनाहद नाद को सुनकर कल्याण की आशा करते हैं। सदगुरुदेव कहते कि यह तमाशा देखूं रे भाई, जहमा सुननी तहमा चली जाई। हे भाई, इनका ये तमाशा देखने लायक, ये शून्य में जा रहे हैं, ये लोग शून्य की अभिलाषा रखते और शून्य में जाकर अपने कल्याणकारी अवसर को खोजते हैं। हे साधकों, अगर ये परमात्मा की ध्वनि होती तो इसे सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होता। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि इसकी जरूर वर्णन करते, लेकिन योग दर्शन में इसका कहीं वर्णन नहीं है। चारों वेदों में अनहद नाद को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होने का वर्णन नहीं बतलाया गया है। निश्चित रूप से यह भ्रांतिपूर्ण बातें हैं। इत्मीनान पूर्वक एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जो हमारे शरीर के अंदर नसों में चल रहे रक्त की आवाज को सुनने वाला हमारी चेतना है। अब आप विचार करें कि शब्द से शब्द को सुनने वाला बड़ा होता है या शब्द बड़ा होता है। साखी प्रकरण में सदगुरुदेव कहते, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा कीजिए। इसलिए इससे ऊपर उठकर निज स्वरूप चेतन में स्थित होना जीव का परम लक्ष्य है। जो उस अनहद नाद को मोक्ष मार्ग मानते हैं वह भारी धोखा में पड़े हुए हैं। आज कथावाचक लोग मोक्ष का सही अर्थ ही नहीं समझ पाते और अपने शिष्यों को मोक्ष दिलवाते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय हो जाना, मोह का अंत हो जाना। स्वयं कथावाचक को मोह छूटा नहीं। पुत्र का मोह, धन का मोह, शरीर का मोह, पद प्रतिष्ठा का मोह उसे खुद लगा हुआ है। वह जहां भी कथा करने जाता है तो सबसे पहले रुपया पर ध्यान देता है और अपने शिष्यों को मोक्ष दिलवाते हैं। सदगुरु कबीर साहिब इस मोक्ष के बारे में, उस अपने चेतन स्वरूप राम के बारे में बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति होता है और क्या अनुभव होता है। कहते कि संतो सहज समाधि भली,
संतो सहज समाधि भली। साईं ते मिलन भयो जा दिन ते सुरत न अंत चली। आँख न मुंदू कान न रूंदू काया कष्ट न धारू। खुले नैन मैं हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारू। हे साधकगण, आप शुद्ध चेतन हैं, आप खुद उस नाद को सुनने वाले मालिक हो, इसलिए इस भ्रम से हटकर अपने हृदय में स्थित राम का स्मरण करो। साखी के माध्यम से अंत में इस रामायणी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि सुमरन करहूँ राम का काल गए हैं केस। न जाने कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। हे मानव, तू अपने अंतरात्मा में स्थित राम का सुमरन कर। तेरी चोटी को काल ने पकड़ रखा है। आप घर में हो या परदेश में हो, पता नहीं वह कब मार डालेगा। इसीलिए भ्रम से हटकर अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लो। जीवन का कुछ भी ठिकाना नहीं है। अगर इस भ्रम में पड़े रहो तो वह सावज, वह शिकारी आपको हर समय देख रहा है, किस समय तुमको वह मार डालेगा। तुम्हारी चोटी काल के हाथों में। इसलिए तुम सारा प्रमाद छोड़कर अपने अविनाशी चेतन रूप में स्थित होकर चेतन राम का ध्यान करो। ये अनहद नाद आपके अंदर, आपके नसों, आपके हृदय, आपके शरीर में पूरी जो गति हो रहा है उसकी आवाज़ है। जब बाहर की आवाज़ आप कान के छिद्र को बंद कर देते हैं तो वह सुनाई देने लगता है। हाँ, एक बात है कि अनहद नाद से आपको ध्यान में सहूलियत मिलता है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।